हेलो हेलो हेलो। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 12 का पहला चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट का हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने वाले हैं। चलो आओ जानते हैं। आर यू नॉट लकी डैट प्लांट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। ठीक है, अब भाई अपन लकी नहीं है, मतलब प्लांट भी रिप्रोड्यूस करते सेक्सुअली, है ना। ठीक है। द मेरिड ऑफ फ्लावर यानी गुच्छा, फ्लावर का गुच्छा, इन्जॉय और ग्रेजिंग एट, उनको देख के जैसे इन्जॉय करते हैं। सेंट एंड परफ्यूम्स आर सून आवर, उनको देख के अपन बेहोश हो जाते हैं। सून आवर, वाह। रीच इन कलर अट्रैक्ट, कलर को देख के अट्रैक्ट होते हैं। ऑल देयर आर एड्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सब ये सब क्या है, एड है, एड्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। फ्लावरिंग फ्लावर्स डू नॉट एग्जिस्ट ओनली फॉर यूज of for over ओवन सेल्फिशनेस, मतलब तुम्हारे लिए नहीं बने, मतलब फ्लावर ऐसा। आल फ्लावरिंग प्लांट शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। आल फ्लावरिंग प्लांट शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, आगे बढ़ते। लुक एट डाइवर्सिटी एंड स्ट्रक्चर इन फॉरेस्ट वे फ्लावर एंड फ्लावर बर्ड show a amazing range in adaptation in the formation of end product sexual reproduction, है ना। द फ्रूट्स एंड सीड्स, क्या देखो ये भी इम्पोर्टेंट है। द एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज फ्रूट एंड सीड। द एंड प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज फ्रूट एंड सीड। इन दिस चैप्टर यू अंडरस्टैंड मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे हम, फ्लावर की स्ट्रक्चर एंड मॉर्फो आपने पढ़ चुकी है पहली बात 11th में। स्ट्रक्चर विद हेव सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट। तो आओ, फ्लावर इज अ फैस्किनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म। फैस्किनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म, बताओ फ्लावर। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है इस आजकल तो। द ह्यूमन बीइंग हैव हैड इनएनिमेट रिलेशनशिप विथ फ्लावर सिंस टाइम इमोर्मल। देखो फ्लावर के साथ हमारा कुछ रिलेशन है। देखते हैं हम। फ्लावर आर ऑब्जेक्ट एस्थेटिक, ऑर्नामेंटल, सोशल, रिलीजियस, कल्चर वैल्यू, जैसे कि एस्थेटिक दिखने में, फिर ऑर्नामेंटल सजावट के लिए, सोशल, रिलीजियस और कल्चर वैल्यू में यूज़ करते हैं फ्लावर। दे हैव ऑलवेज बीन यूज सिम्बॉलिक और कन्वीनियंट ह्यूमन फीलिंग, जैसे कि देखो ह्यूमन फीलिंग को भी कन्वीनियंट करने के लिए, कन्विंग करने के लिए फ्लावर को भी यूज़ किया जाता है, जैसे लव, एफेक्शन, लव बाबू सोना करने के लिए, और एफेक्शन और हैप्पीनेस, फिर ग्रीफ, फिर मोरिंग। ग्रीफ मोरिंग होता है दर्द, दुख पीड़ा, है ना। द लिस्ट 5 फ्लावर्स ऑर्नामेंटल वैल्यू इज कॉमनली कल्टिवेटेड होम एंड गार्डन। होम और गार्डन में कुछ 5 ऑर्नामेंटल बताओ, कुछ काम करने हटाओ। फाइंड आउट द नेम ऑफ 5 फ्लावर इज मोर फ्लावर डेट यू सोशल कल्चर सेलिब्रेशन इन योर फैमिली। नहीं बता, हमारी फैमिली में नहीं यूज़ करते कोई। हैव यू हर्ड फॉलिकल्चर रेफर, देखो एज अ बायोलॉजिस्ट, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। टू अ बायोलॉजिस्ट फ्लावर आर मॉर्फोलॉजिकल और एम्ब्रियोलॉजिकल मार्कर और साइट फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। याद कर लेना। टू अ बायोलॉजिस्ट फ्लावर आर मॉर्फोलॉजिकल, एम्ब्रियोलॉजिकल, मार्बल, साइट फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फ्लावर आर मॉर्फोलॉजिकल, एम्ब्रियोलॉजिकल, मार्बल्स, साइट फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इन अर्लियर क्लासेस यू हैव रीड अ वेरियस पार्ट ऑफ फ्लावर, आपने पढ़ा था 11th में। You help to recall the parts of typical flower. Can you name of two part of flower which is two most important unit of sexual reproduction develop? देखो गाइनोशियम, एंड्रोशियम इसके अंदर बनता है। गाइनोशियम के अंदर ओवरी आता है, एंड्रोशियम के अंदर आता है, गाइनोशियम से ओवरी बनता है। ओवरी के अंदर मतलब गाइनोशियम के अंदर ओवरी और एंड्रोशियम के अंदर एंथर। देखो ये ओवरी है, ये देखो ये सब पूरा जो पोर्शन दिखेंगे ना आपको, ये पूरी ओवरी रहेंगी। देखो मैं दिखाता हूँ ऐसा पोर्शन, हाँ ये पूरी ओवरी रहती है
और ये पूरा नीचे का ये रहता है ना, ये थैलेमस होता है, ये थैलेमस होता है, ये थैलेमस होता है, पूरा थैलेमस होता है। और ये ओवरी होती है, देखो, है ना। और ये सेपल, सेपल यानी बताओ कोरोला या कैलिक्स, तो कोरोला, देखो रो मेरे को, कोरोला कैलिक्स बताओ जल्दी। सेपल से मतलब मैं भूल गया, 2 मिनट रुकना। कोरोला या बताओ, सेपल्स, कोरोला, कैलिक्स, कैलिक्स। सेपल, सेपल का मतलब बताओ, कैलिक्स होता है, कैलिक्स, इसका दूसरा नाम कैलिक्स। और फिलामेंट होता है, ये फिलामेंट होता है, ये क्या होता है, तो ये पेटल होता है यानी कोरोला। और ये एंथर होता है, ये स्टिग्मा होता है, स्टिग्मा ये है, स्टाइल ये है, ओवरी ये है, ये ओवरी है ना। और स्टाइल ये रहा, ये रहा यहाँ पर नीचे, ये स्टिग्मा, स्टाइल, और ये ओवरी रहती है, और ये स्टिग्मा, देख लिया, ठीक है, ओके, आगे बढ़ो। Pre-fertilization structure and event. Much before the actual flower season plant, decision of plant going to flower take place. देखो, मच फ्लावर आने से पहले ही फ्लावर डिसीजन कर लेता है, वो प्लांट फ्लावर आने से पहले प्लांट डिसीजन कर लेता है कि उसके पास फ्लावर आएगा। The several hormonal and structural changes initiated which lead to be differentiation and further development of the floral podium. सेवरल हार्मोनल और स्ट्रक्चरल चेंजेस आते हैं पहले, और फिर डिफ्रेंशिएशन होता है और फर्दर डेवलपमेंट होता है फ्लोरल पोडियम का। और उससे फ्लोरल पोडियम से इन्फ्लोरेंस आर फॉर्म्ड विद बियर फ्लोरल बर्ड, और फिर इन्फ्लोरेंस बियर करेगा फ्लोरल बर्ड, और उसके बाद फ्लावर आएगा। यानी पहले आ रहा है फ्लोरल पोडियम, उसके बाद आ रहा है, पहले तो डिफ्रेंशिएशन वगैरह होगा, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, सीवरल हार्मोनल स्ट्रक्चर चेंजेस होंगे, देखो सीवरल हार्मोनल स्ट्रक्चर चेंजेस होंगे, फिर इनिशिएटेड विच लीड टू बी डिफ्रेंशिएशन, और फिर डेवलपमेंट, और फिर फ्लोरल पोडियम। तो फ्लोरल पोडियम आ रहा है, उसके बाद इन्फ्लोरेंस, और फिर उसके बाद फ्लोरल बर्ड, यानी उसके बाद पहले आएगा फ्लोरल पोडियम, फिर आएगा फ्लोरल बर्ड, फिर आएगा फ्लावर। ये इम्पोर्टेंट है याद रखने के लिए। देखो फ्लोरल पोडियम, फिर आएगा फ्लोरल बर्ड, फिर आएगा फ्लावर, ठीक है। फ्लावर इज अ मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, एंडोशियम और गाइनोशियम डिफरेंशिएट एंड डेवलपमेंट, रिकलेक्ट द एंडोशियम कंसिस्ट वॉल स्टेमिन और रिप्रेजेंट मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, देखो, और गाइनोशियम इज रिप्रेजेंट फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। आगे बढ़ो, यहाँ पर देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट पोर्शन है, बाकी सब तो ऐसा ही था, कुछ काम करें। यहाँ पर आ जाओ, स्टेमिन, माइक्रोस्पोरेंजियम, पोलन ग्रेन। स्टेमिन क्या होता है, माइक्रोस्पोरेंजियम क्या होता है, पोलन ग्रेन क्या होता है। तो अब आइए समझते हैं, बताता हूँ। स्टेमिन किसको बोलते हैं, तो ईच मेंबर ऑफ एंड्रोशियम, ईच मेंबर ऑफ एंड्रोशियम, देखो, शो इन टू टिपिकल स्टेमिन, टू पार्ट ऑफ टिपिकल स्टेमिन, longer cylindrical part is stalk is filament and terminal generally bilobed structure is anther, proximal end of anther, proximal यानी देखो ये कौन सा होगा, proximal या distal, तो proximal थैलेमस के हिसाब से देखना, ये proximal होता है, ये proximal, ये distal। तो proximal end of filament is attached by thalamus, यहाँ पर एक थैलेमस होता है, ऐसे अटैच होता है थैलेमस, है ना, जो थैलेमस से अटैच होता है। प्रॉक्सिमल एंड इज अटैच्ड बाय थैलेमस और पेटल्स, देखो पेटल्स भी हो सकते हैं यहाँ पर, या पेटल्स भी निकले हो सकते हैं, है ना। पेटल्स यानी कोरोला, इस ये सेपल बना पेटल्स ऐसा कुछ, मतलब वो अभी बताया था मैंने, पेटल्स कोरोला लिखा था, पेटल्स का दूसरा नाम कोरोला। The flower is the number and length of stem is variable in flower have different species. The number of length of species is flower are different species.
मस्टर्ड और एक एग्जांपल है सल्विया। सल्विया और मस्टर्ड में सल्विया सल्विया और मस्टर्ड में क्या होता है, इसमें है ना टेट्राडाइनामस होता है, टेट्राडाइनामस होता है इसमें, नहीं इसमें डी डायनामस होता है, सॉरी डी डायनामस, इधर डी डायनामस होता है और ये टेट्राडाइनामस होता है। यानी डी डायनामस मतलब डी यानी 2 और डायनामस यानी 2, 2 + 2 4, इसमें 4 स्टेमिन होते हैं और इसमें कितने होते हैं देखो, टेट्रा यानी 4 और टेट्राडाइनामस यानी 2, 4 + 2 6 इसमें होते हैं, इसमें 4 होते हैं। सल्विया में 4, 6 मस्टर्ड में और आउटर इनर छोट वर्ड वो इतना ज़्यादा डीप में आने की जरूरत नहीं। इफ़ यू कलेक्ट द स्टेम इन ईच फ्रॉम 10 फ्लावर, 10 फ्लावर में से एक को हमने स्टेमिन कलेक्ट किया, ईच और फ्रॉम डिफरेंट स्पेसीज, अलग स्पेसीज से, अरेंज देम स्लाइड टू वुड बी एबल टू एप्रिकेट लार्ज वेरिएशन इन साइज इन नेचर। लार्ज वेरिएशन देखने को मिलेगा। हर स्टेमिन देखो इतने सारे में कलेक्ट किया और अलग अलग स्पेसीज का किया तो उसमें एक दूसरे में वेरिएशन देखने को मिला। केयरफुल ऑब्जर्वेशन, ईच स्टेमिन है अंडर डिसेक्टिंग माइक्रोस्कोप मेक अ नीट डायग्राम elucidate the range in shape and attachment of anther in different flower। अब बात करते हैं यहाँ पे, ये इम्पोर्टेंट है। टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर इज बाइलोब। टिपिकल एंजियोस्पर्म में एंथर बाइलोब देखने को मिलेगा। अब बाइलोब किसको बोलते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ, रुको। ये होता है एंथर, देखो रुको यहाँ ही समझा देता हूँ, इसका डायग्राम होगा ना एनसीईआरटी में। तो ये देखो एक ये देखना, एक लोब ये, दूसरा लोब ये, तो यहाँ नहीं, एक लोब ये, दूसरा लोब ये, तो ये कितना हो गया बाइलोब, एक ये, तो ये बाइलोब्ड हो गया, है ना। अब डाइथिकस क्यों बोला ये समझ में नहीं आता लोगों को। अब टिपिकल एंजियोस्पर्म क्या है, बाइलोब्ड, ठीक है। एंथर एंजियोस्पर्म में एंथर क्या है, बाइलोब्ड। ध्यान रखना, हमने पढ़ा स्टेमिन के 2 पार्ट पढ़े, लॉन्ग सिलेंड्रिकल पार्ट फिलामेंट था और टर्मिनल बाइलोब्ड स्ट्रक्चर था एंथर। यहाँ पे बोला बाइलोब्ड स्ट्रक्चर एंथर। तो अब बताओ मुझे कि एंथर इज बाइलोब, ठीक है ये तो पता है। विथ ईच लोब यानी एक लोब के अंदर, ये देखो मैं इसलिए यह समझा रहा था डायग्राम में, इसको हटाओ, देखो ये फिलामेंट है, अरे यार शिट, नहीं यार पूरा हट जा रहा। देखो ये फिलामेंट है, ये फिलामेंट और ये एंथर में ये बाइलोब, 1 और 2 लोब। अब ये 2 लोब है बाइलोब, है ना, बाइलोब्ड, ये 2 बाइलोब्ड है। और इसके अंदर जो होते हैं ना, लोगों को ये और ये, यानी ईच लोब्ड, ये ईच लोब्ड है 2 थीका, ये 2 थीका दिख रहे हैं। ईच लोब में 2 थीका, 1 और 2, तो ये 2 थीका है इसलिए इसको बोल दिया डाइथिकस, डाई यानी 2 थीका। ईच लोब्ड 2 थीका इज कॉल्ड डाइथिकस। ऑफ्टन लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव्स रन टू पैरेलल लेंथ वाइज सेपरेशन द थीका। अब देखो यहाँ दिखेगा आपको, ये लेंथ वाइज चल रहा है ना, देखो पेन बदलने दो, ये चल रहा है ना लेंथ वाइज, ये देखो ये देखो काट रहा है ना जो इसको, थीका को तोड़ रहा है। देखो अब मैं तुमको यहाँ पर दिखाता हूँ इसकी मदद से। देखो ये देखो ये थीका यहाँ पर है, देखो यहाँ पर नोटिस करो कि यहाँ पर फूट गया है, ये टूट गया है यहाँ से। ये 2 थीका थे और ये पूरा लोब था, तो इस लोब को सेपरेट करने वाला, ये थीका को पूरा सेपरेट कर दिया इसने। तो इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्टोमियम। इसको बोलते हैं स्टोमियम। क्या बोला, ऑफ्टन लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव्स रन टू लेंथ वाइज, पूरी लेंथ वाइज चल रहा रन, और जितनी इसकी लेंथ होंगी उसके हिसाब से, ठीक है। एंड लेटर अंडरस्टैंड टू वेस्ट, देखो ये इसका नाम लिख दो स्टोमियम, ठीक है। अब लेट्स अंडरस्टैंड वेरियस टिश्यू एंड देयर ऑर्गेनाइजेशन इन ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एंथर।
एंथर द बाइलोब्ड ऑफ नेचर ऑफ एंथर इज वेरी डिस्टिंक्ट इन ट्रांसफर सेक्शन ऑफ एंथर। ट्रांसफर और सेक्शन ऑफ एंथर देखेंगे तो बाइलोब्ड क्या देखेंगे, अब पूछ लिया कौन सा ऐसा सेक्शन से अपन देखेंगे तो एंथर वेरी डिस्टिंक्ट दिखेगा, तो आप ट्रांसफर सेक्शन आंसर लगाओगे एंथर। तो एंथर इज 4 साइडेड। एंथर कितना होता है 4 साइडेड, 1 2 3, देखो ऐसा रहता है, ऐसा 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 होता है एंथर। यहाँ पर एक लोब, दो एक थीका, 2 थीका, 3 थीका, 4 थीका। इस थीका को हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम। एक थीका को पूरा बोलेंगे माइक्रोस्पोरेंजियम। ये माइक्रोस्पोरेंजियम ये कितने माइक्रोस्पोरेंजियम, 4 माइक्रोस्पोरेंजियम होते हैं, ध्यान रखना। और इसी को हम बोलते हैं ट्राइगोनल। इसी को हम बोलते हैं ट्राइगोनल, ओ सॉरी ट्राइगोनल नहीं, गलत बोल दिया मैंने, क्या बोलते, रुको, टेट्रागोनल बोलते हैं शायद, हाँ 4 है ना, टेट्रागोनल, सॉरी ये टेट्रागोनल है ना। एंथर इज 4 साइडेड इज टेट्रागोनल स्ट्रक्चर विथ कंसिस्ट 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। देखो स्पोरेंजिया यानी प्लूरल है, यानी 4 है ना, इसलिए प्लूरल लगा दिया, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया और लोकेटेड एट 2 इन ईच लोब। 2 ये देखो मैं बताता हूँ, ये 1 लोब हुआ और ये 2 लोब हुआ, यानी एक में कितने, 2 है, एक लोब में 2 है। थीका कोई देखो, थीका कोई अपन बोलते हैं, थीका के आसपास कुछ लेयर बन जाती है तो माइक्रोस्पोरेंजियम बन जाता है। थीका के आसपास लेयर बनी तो माइक्रोस्पोरेंजियम, थीका के आसपास लेयर बनी तो माइक्रोस्पोरेंजियम, थीका के आसपास लेयर बनी तो माइक्रोस्पोरेंजियम बोल देते हैं। जो कि एक लोब में कितने होते हैं, 2, तो एक लोब में 2 थीका होंगे, 2 माइक्रोस्पोरेंजियम होंगे। तो माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप अ फर्दर इस बिकम पोलन सेक, और माइक्रोस्पोरेंजिया आगे चल के पोलन सेक बनाता है। अब बताऊंगा मैं आपको, ये याद रख लो माइक्रोस्पोरेंजिया। अब देखो थीका से क्या बना, थीका से बना माइक्रोस्पोरेंजिया, देखो थीका से बना माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम से बनेगा पोलन सेक, पोलन सेक से निकलेंगे पोलन ग्रैंड। द एक्सटेंड टू लॉन्गिट्यूडनली ऑल थ्रू लेंथ वाइज ऑफ एंथर टू पैक्ड पोलन ग्रैंड। और ये पोलन सेक कैसे चलता है, देखो ये पूरा मैं बताता हूँ यहाँ पर, देखो ये रहा पोलन सेक। तो ये पोलन सेक पूरा लेंथ, पूरा नीचे से देखो, पूरा नीचे तक अंदर है। आप तो यहाँ से काट के देखा ना, अब यहाँ से भी काटोगे अपन, यहाँ से भी काटोगे तो इसको हटाओ तो यहाँ पर पोलन सेक दिखेगा आपको, ऐसा क्या सेम टू सेम स्ट्रक्चर यहाँ। तो इसे पूरी लेंथ वाइज चलता है ये एक्सटेंड लॉन्गिट्यूडनली ऑल थ्रू लेंथ वाइज ऑफ द एंथर एंड पैक्ड विथ पोलन ग्रैंड। और इसके अंदर होते हैं पैक्ड पोलन ग्रैंड। स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, देखो यहाँ पर समझते हैं इसको पहले। यहाँ पर देखो माइक्रोस्पोरेंजियम क्या होता है, मैंने आपको बताया था ट्रांसफर सेक्शन। अब माइक्रोस्पोरेंजियम यानी थीका था, पहले हमारे पास थीका था, थीका से बना था माइक्रोस्पोरेंजियम। अब माइक्रोस्पोरेंजियम थीका सिर्फ ऐसा था गोल, अब इसके बाहर एपिडर्मिस तो होंगी, ये तो पहले से होंगी एपिडर्मिस। अब हमारे पास सेल्स थी, कौन सी सेल्स थी, देखो हमारे पास एक आर्कीस्पोरियल सेल होती है, मतलब हमारे पास नहीं, इसके पास मतलब आर्कीस्पोरियल सेल होती है जो जिसमें 4 सेल लार्ज सेल होती है, जहाँ पर माइटोसिस होकर लेयर बनती है, लेयर बन जाती है अंदर। देखो मैं बताता हूँ, यहाँ पर एक लेयर होती है, देखो ये जैसे एपिडर्मिस, और ये बन जाती है एंडोडर्मिस, और यहाँ पर लिखा हुआ है एंडोडर्मिस नहीं, एंडोथीशियम होती है, सॉरी मैं आपको बता देता हूँ लोगों। ये देखो एपिडर्मिस सबसे आउटर, ये आउटर पूरी आउटर है ना, ये दिख रहा है आउटर, ये आउटर है, ये आउटर एपिडर्मिस। और एपिडर्मिस के बाद आ रहा है एंडोथीशियम, एंडोथीशियम आ रहा है, उसके बाद मिडिल लेयर आएंगी, मिडिल लेयर ये रही, देखो ये लेयर हो गई हमारी, है ना, मैं अलग अलग कर से करूँगा। ये है एंडोथीशियम ब्लैक वाला, और अब देखो ये ओ सॉरी ये एपिडर्मिस सॉरी ये एपिडर्मिस ब्लैक वाला, एंडोथीशियम ये रहा, ये एंडोथीशियम है ना। और मिडिल लेयर तो आपको बता देता हूँ, देखो अब ये तो पूरा जो चल रहा है ना, ये तो एंडोथीशियम है। एंडोथीशियम के अंदर जो आ रही है ना,
वो लेयर होती है मिडिल लेयर। मिडिल लेयर, अब मिडिल लेयर के आगे होती है टिपेटम। ये जो होती है ना, ये टिपेटम होती है। इधर ये हो गई मिडिल लेयर, डॉट डॉट जो पहाड़ है ये मिडिल लेयर है। और ये होती है ये जो है ये टिपेटम होती है, ब्लैक ब्लैक डॉट वाली, ये टिपेटम होती है। और इसके अंदर होता है स्पोंजियस टिश्यू जो कि बनाता है पोलन ग्रेन। मैं आपको बताऊंगा कैसे बनता है। चलो, ये कनेक्टिव होता है जो कि कनेक्ट करता है। यहाँ पर देखो दो एंथर के बीच को ये कनेक्ट जो कर रहा है यहाँ पर, ये जो रेड रेड लाइट दिख रही है, रेड रेड ये लाइन ये वाली, हाँ, तो ये सब होती है कनेक्टिव होती है। क्या होती है? कनेक्टिव। चला जाओ। स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम इन ट्रांसफर सेक्शन ऑफ टिपिकल माइक्रोस्पोरेंजियम। यदि टिपिकल किसी का माइक्रोस्पोरेंजियम का हम ट्रांसफर सेक्शन देखेंगे तो ये ट्रांसफर सेक्शन ही था भाई, ये ट्रांसफर सेक्शन ही था, ये रहा ट्रांसफर। अब देखो यहाँ पर सबसे बाहर क्या है? एपिडर्मिस। सबसे बाहर एपिडर्मिस, उसके अंदर एंडोथीशियम, सबसे बाहर एपिडर्मिस, उसके अंदर एंडोथीशियम, उसके अंदर मिडिल लेयर, उसके अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल नहीं, उसके अंदर पहले टिपेटम आएंगे फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल आएंगे। देखना है ना, देखो मैं आपको नंबरिंग कर देता हूँ, गलती कर दूँगी। 1 2 3 4 5। अब ये माइक्रोस्पोर मदर सेल क्यों बोला? ये स्पोरोजीनस टिश्यू बोलना चाहिए था। तो देखो स्पोरोजीनस टिश्यू के अंदर कुछ कुछ सेल माइक्रोस्पोर मदर सेल की तरह एक्ट करती है, माइक्रोस्पोर मदर सेल की तरह स्पोरोजीनस टिश्यू। देखो मैं आपको बताता हूँ यहाँ डायग्राम की मदद से। देखो ये स्पोरोजीनस टिश्यू है। अब इसके अंदर कुछ कुछ सेल, ये देखो सेल दिख रही है, ये सेल है। तो ये कुछ कुछ सेल जो होती है ये किसकी तरह एक्ट करती है? माइक्रोस्पोर मदर सेल की तरह। अब यही माइक्रोस्पोर मदर सेल मियोसिस करता है और बन जाता है माइक्रोस्पोर टेट्राड, और वो माइक्रोस्पोर टेट्राड आगे चल के पोलन ग्रेन बनाता है। देखो मैं आपको बताता हूँ आगे, इधर 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 आ जाओ। तो स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। टिपिकल माइक्रोस्पोरेंजियम का ट्रांसफर सेक्शन देखेंगे तो सर्कुलर इन आउटलाइन। देखो आउटलाइन दिख रहा है, सर्कुलर, सर्कुलर इन आउटलाइन, तो सर्कुलर इन आउटलाइन देखता है टिपिकल माइक्रोस्पोर। अब आप बोलेंगे सर ये सर्कल तो नहीं दिख रहा मुझे, तो ये पूरा माइक्रोस्पोरेंजियम नहीं है, ये तो पूरा एक तो वो हो गया ना, एंथर हो गया पूरा। अब मैं देखो दिखाता हूँ, इसको एक काटो, एक इसको यूँ गोल काटोगे ना आप, तो आपको है ना क्या दिखेगा? सर्कुलर इन आउटलाइन। जनरली सराउंडेड बाय 4 वॉल लेयर, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर, टिपेटम। The outer 3 wall layer perform function of protection. The outer 3 wall layer perform function of protection. ये देखो 1 2 3, ये क्या कर रही है? 1 2 3 प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन। अब देखो यहाँ पर, अब देखो आउटर 3 प्रोटेक्शन ही देंगी। आउटर लेयर ज़्यादातर सभी चीज़ों में प्रोटेक्शन का काम करती है और हेल्प इन डिहाइसेंस ऑफ रिलीज ऑफ पोलन ग्रेन। जहाँ भी डिहाइसेंस शब्द आया, जहाँ भी डिहाइसेंस शब्द आएगा, बहुत आएगा अभी, तो वहाँ समझ जाना रिलीज ऑफ पोलन ग्रेन। एंथर से पोलन ग्रेन का रिलीज होना डिहाइसेंस होता है। द इनर मोस्ट लेयर ऑफ टिपेटम विच नरिशमेंट लेयर डेवलपिंग पोलन ग्रेन, इसी को बोलते हैं नरिशमेंट लेयर। क्या बोलते हैं? टिपेटम को नरिशमेंट लेयर, जो कि डेवलपिंग पोलन ग्रेन को नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। द सेल्स ऑफ टिपेटम इज प्रोसेस डेंस साइटोप्लाज्म। अब जो सेल होती है टिपेटम की, क्या बोला? नरिशमेंट डेवलपिंग पोलन ग्रेन सेल्स ऑफ टिपेटम, टिपेटम की सेल्स, टिपेटम लेयर जो होती है उसके अंदर सेल्स होती है, तो सेल्स क्या करती है? डेंस साइटोप्लाज्म की होती है, डेंस साइटोप्लाज्म, घने साइटोप्लाज्म की होती है। जनरली हैव मोर देन 1 न्यूक्लियस होता है। जनरली क्या होता है? मोर देन 1 न्यूक्लियस। तो इसी को बोलते हैं एंडोमाइटोसिस। एंडोमाइटोसिस क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्मिक डिवीज़न नहीं होता है और सिर्फ न्यूक्लियर डिवीज़न हो जाता है, उसी को बोलते हैं एंडोमाइटोसिस। करके डिवीज़न करता है और ये मोर देन 1 न्यूक्लियस कर लेता है। यदि मोर देन 1 न्यूक्लियस करा तो इससे बायन्यूक्लिएटेड हो सकता है। कैन यू थिंक हाउ टिपेटम सेल बिकम बायन्यूक्लिएटेड? यस, हो सकती है ना। पहले भाई इसको मोर देन 1 न्यूक्लियस करने के लिए एक डबल करेंगे, जब
तो बाई न्यूक्लियोटाइड जब तो हो जाएंगी ना। आगे बढ़ो। एंथर इज यंग, जब एंथर यंग होगा तो ग्रुप ऑफ कॉम्पैक्टली अरेंज होमोजीनियस सेल इज स्पोरोजेनियस टिश्यू। देखो मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा इसके बाद, ये थोड़ा सा पैराग्राफ पढ़ लूँगा पूरा। स्पोरोजेनियस टिश्यू, एंथर इज यंग, द ग्रुप इज कॉम्पैक्टली अरेंज होमोजीनियस टिश्यू, स्पोरोजेनियस टिश्यू इज ऑक्यूपाई सेंटर ऑफ इस माइक्रोस्पोरेंजियम। देखो कॉम्पैक्टली अरेंज होमोजीनियस सेल्स इज कॉल्ड स्पोरोजेनियस टिश्यू, है ना। ऑक्यूपाई सेंटर ऑफ इस माइक्रोस्पोरेंजियम, ये माइक्रोस्पोरेंजियम का सेंटर जो है ये कौन कर रहा है, स्पोरोजेनियस टिश्यू। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, कहीं से मेरे को जगह मिल जाए थोड़ी सी। देखो कहाँ बताऊँ यार, मैं आपको है ना मार्जिन पे बताता हूँ। इधर यहाँ पर जगह है ना, हाँ देखो कोई चीज़ बता देता हूँ। हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ, हम ले लेते हैं एंथर का, यंग एंथर का स्ट्रक्चर ले रहे हैं, है ना। देखो ये होता है हमारा एंथर और ये इसका फिलामेंट, ठीक है। ये क्या है, फिलामेंट, ये एंथर। एंथर के अंदर सेल्स होते हैं, ठीक है, ये सेल्स है। अब इसके अंदर बहुत सारी सेल्स है, बहुत सारी, ऐसा नहीं है, बहुत सारी। इसके अंदर बहुत सारी सेल्स है। अब ये 4 जो सेल बने ना मैंने, ये इसके अंदर बहुत सारी सेल्स है, पर ये जो 4 सेल है ना, ये लार्ज सेल होती है। कैसी सेल होती है, लार्ज। ये लार्ज होती है इसलिए हम इसको नाम दे देते हैं आर्की स्पोरियल सेल। क्या बोलते हैं, आर्की स्पोरियल सेल, आर्की स्पोरियल। ये आर्की स्पोरियल सेल होती है इसलिए ये लार्ज सेल जो होती है ना एंथर के अंदर, उसको आर्की स्पोरियल सेल बोल देते हैं। और फिर ये क्या करती है, माइटोसिस करती है। क्या करती है, माइटोसिस, माइटोसिस करती है और बना लेती है पेराइटल, पेराइटल, और एक जगह बनाती है पेराइटल सेल बनाती है, पेराइटल, पेराइटल बनाती है। और क्या बनाती है, ये कितना होगा, 2n नंबर होगा, क्योंकि देखो माइटोसिस 1 नॉट मियोसिस। क्या हुआ, माइटोसिस। और यहाँ पर भी माइटोसिस के, देखो एक सेल यदि माइटोसिस करेगा 2 सेल बनाएगा, और एक सेल तो पेराइटल बन गई, दूसरी सेल बनती है स्पोरोजीनस सेल। स्पोरोजीनस सेल ये होती है स्पोरोजीनस, स्पोरोजीनस सेल। स्पोरोजीनस सेल क्या करती है, मैं आपको बताता हूँ। स्पोरोजीनस सेल आगे चल के बनाएंगी, यहाँ पर आगे चल के क्या बनाएंगी, स्पोरोजीनस सेल आगे चल के बनाएंगी स्पोरोजीनस टिश्यू। अब स्पोरोजीनस टिश्यू जो अपन पढ़ रहे थे ना, वो स्पोरोजीनस सेल ही बनाती है, स्पोरोजीनस टिश्यू। जब हमने पढ़ा था ना स्पोरोजीनस टिश्यू, वो स्पोरोजीनस सेल ही बनाती है। क्या करती है, माइटोसिस करके, यहाँ पर भी माइटोसिस होती है तभी जाके बनेगा ना, ऐसा थोड़ी ना बन जाता है फ्री में, माइटोसिस होती है तभी तो बनता है। और पेराइटल सेल आगे चल के बनाती है 3 लेयर, कौन कौन सी, एंडोथीशियम, एंडोथीशियम मिडिल लेयर, और एक और पढ़ी थी हमने कौन सी, टिपेटम। आप पूछोगे कि एपिडर्मिस नहीं बनाती, तो एपिडर्मिस एक प्रोटेक्टिव कवरिंग है जो कि यंग एंथर में भी होना चाहिए, पहले से होती है वो, हाँ। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आपको सब समझ में आएगा, देखना मैं तुमको बताता हूँ। ये आर्की स्पोरल सेल होती है। अब जो स्पोरोजीनस टिश्यू के जो सेल्स होते हैं, स्पोरोजीनस टिश्यू के सेल्स, हाँ देखो स्पोरोजीनस टिश्यू के सेल्स क्या एक्ट करते हैं, किसकी तरह एक्ट करते हैं, माइक्रोस्पोर, यहाँ पर लिख देता हूँ, माइक्रोस्पोर मदर सेल की तरह, माइक्रोस्पोर मदर सेल की तरह एक्ट करते हैं और बना लेते हैं
और इसमें क्या जो माइक्रोस्पोर मदर सेल की तरह एक्ट करते हैं जो सेल्स, उन सेल में मियोसिस होंगे, क्या होंगी, मियोसिस और बन जाएगा माइक्रोस्पोर टेट्राड। माइक्रोस्पोर क्या बन जाएगा, टेट्राड। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा। अब माइक्रोस्पोर टेट्राड बन गई, 1 2 3 4 सेल बन जाते हैं जो कि जुड़े हुए रहते हैं। किसकी मदद से, केलोस की मदद से जुड़े होते हैं, केलोस। और इसको डाइजेस्ट करने वाला यानी इसको अलग करने वाला एंजाइम होता है केलेस एंजाइम, है ना। ये याद रखना, बहुत सिंपल है। मैं आपको पूरा लाइन समझाता हूँ। देखो आज अपन मेल वाला पार्ट पूरा कंप्लीट कर लेंगे, फीमेल अपन कल पढ़ेंगे। देखो अपन ने ये पढ़ लिया था कि द एंथर इज यंग व्हेन कॉम्पैक्टली अरेंज होमोजीनस सेल्स इज स्पोरोजीनस टिश्यू ऑक्यूपाई सेंटर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। यदि एंथर यंग हुआ तो कॉम्पैक्टली अरेंज होमोजीनस सेल्स को हम बोलते हैं स्पोरोजीनस टिश्यू। अब जो स्पोरोजीनस टिश्यू हमारे में पढ़ा था, स्पोरोजीनस सेल से बन रहा था, तो स्पोरोजीनस सेल्स जो है ना वो कॉम्पैक्टली अरेंज होकर ग्रुप बना लेते हैं और वो ग्रुप को हम बोलते हैं अरेंज होमोजीनस सेल। उसको वो ग्रुप क्या होते हैं, होमोजीनस यानी एक जैसे होते हैं सेल, और स्पोरोजीनस टिश्यू बना लेते हैं। ऑक्यूपाई द सेंटर ऑफ ईच माइक्रोस्पोरेंजियम, और जो कि माइक्रोस्पोरेंजियम के बीच में होता है। तो देखो वहाँ पर जैसे हमने अभी ऊपर पढ़ा, देखो तुमको बताता हूँ, एक चीज़ समझा दूँगा तो तुमको पूरा समझ में आ जाएगा। देखो ये हमने इससे स्पोरोजीनस टिश्यू बनाया। स्पोरोजीनस टिश्यू ऐसा रहेगा और इसके ऊपर ये जो 3 लेयर बनी ना, ये एंडोथीशियम, मिडिल लेयर और टिपेटा, तो ये 3 लेयर ये ऐसी बनती है। ये स्पोरोजीनस टिश्यू बनता है पहले बीच में, और इसके ऊपर 3 लेयर होती है, 1 2 ये 3, और सबसे बाहर होती है एंडोडर्मिस, सॉरी एपिडर्मिस, अरे यार सॉरी वाइस, है ना। तो एपिडर्मिस, इस पूरे को स्ट्रक्चर को बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम, है ना। पूरे स्ट्रक्चर बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम, ऐसा बनता है माइक्रोस्पोरेंजियम। बस मैंने बता दिया आपको, बोले। तो अब बात करते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है, तो अभी मैंने बताया आपको स्पोरोजीनस टिश्यू के सेल्स, यहाँ पर लिखा होगा स्पोरोजीनस टिश्यू के सेल्स क्या करते हैं, द सेल्स ऑफ स्पोरोजीनस टिश्यू अंडरगो मियोटिक डिवीजन, क्या करते हैं, मियोटिक डिवीजन टू फॉर्म माइक्रोस्पोर टेट्राड। मियोटिक डिवीजन करके ये स्पोरोजीनस टिश्यू था, कहाँ से बना था, स्पोरोजीनस टिश्यू, स्पोरोजीनस सेल कहाँ से बना था, आर्कीस्पोरियल सेल से। आर्कीस्पोरियल सेल कौन सा सेल होते हैं, जो कि एंथर के अंदर, यंग एंथर के अंदर लार्ज सेल होते हैं, वो डिवाइड करते हैं माइटोसिस करके। आर्कीस्पोरियल सेल क्या करते हैं, माइटोसिस और स्पोरोजीनस सेल बनाते हैं। स्पोरोजीनस सेल माइटोसिस करके स्पोरोजीनस टिश्यू बनाते हैं। स्पोरोजीनस टिश्यू आगे चल के क्या करते हैं, स्पोरोजीनस टिश्यू के अंदर की सेल्स माइक्रोस्पोर मदर सेल की तरह एक्ट करती है। किसकी तरह, ये रहा स्पोरोजीनस टिश्यू के सेल्स एक्ट करती है, वो अभी यहाँ पीछे लिखा हो रहा है आगे। टिश्यू की सेल्स अंडर को क्या करती है, मियोटिक डिवीजन, और क्या कर लेती है, माइक्रोस्पोर टेट्राड बना लेती है। ये क्या होता है, माइक्रोस्पोर टेट्राड बनता है। व्हाट वुड बी प्लॉइडी ऑफ दिस सेल ऑफ टेट्राड, तो एन ना होगी, क्यों, मियोसिस हो चुकी है इसलिए एन। ये आपने डिस्कस कर लिया था हमने डायग्राम। ये पोलन ग्रेन है, ये डिहाइसेंस हो चुका है, एंथर फूट चुका है। इसको हम बोलेंगे बाइलोब्ड बट मोनोथिकस, ध्यान रखना मोनोथिकस, क्योंकि देखो ये थीका 1 था 2, अब भाई ये तो टूट चुका ना, थीका क्या हो गया, एक पूरा थीका बन गया था। ईच सेल्स ऑफ स्पोरोजीनस टिश्यू, मैंने बोला था ना स्पोरोजीनस टिश्यू की एक सेल केपेबल होती है माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाने में। एक सेल से 4 बनने तक की, एक सेल से 4 बन सकते हैं, माइक्रोस्पोर टेट्राड बन सकते हैं। मियोसिस होती है तो कितने बनते हैं, 4 ही बनते हैं ना, एक से 1 का 4 बनता है ना। स्पोरोजीनस टिश्यू कैपेबल गिव राइज टू माइक्रोस्पोर टेट्राड, ईच वन हैव पोटेंशियल ऑफ पोलन मदर सेल, पोटेंशियल पोलन मदर सेल बोल दो,
पोलन मदर सेल बोल दो या माइक्रोस्पोर मदर सेल बोल दो, क्या बोल देंगे, पीएमसी बोल दो या माइक्रोस्पोर मदर सेल। पीएमसी बोलते हैं क्योंकि देखो एमएमसी उसको फीमेल में बोलते हैं, मेगा स्पोर मदर सेल को बोलते हैं एमएमसी, यहाँ पर पीएमसी बोलते हैं, पोलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर का बनना फ्रॉम पोलन मदर सेल पीएमसी, यानी जो कि स्पोरजेनिस जो कि सेल्स किसकी तरह एक्ट करती है, पीएमसी पोलन मदर सेल की तरह, और उसमें मियोसिस होती है, थ्रू मियोसिस और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हो जाता है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोर का बनना पोलन मदर सेल से, किसके थ्रू, मियोसिस के थ्रू, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। द माइक्रोस्पोर दे आर फॉर्म्ड अरेंज्ड इन क्लस्टर ऑफ 4 सेल। द माइक्रोस्पोर टेट्राड as the anther is mature and dehydrated, as the anther is mature और dehydrated, माइक्रोस्पोर डिसोशिएट, जब एंथर मैच्योर होता है और माइक्रोस्पोर क्या हो जाता है, डिसोशिएटेड फॉर्म ईच अदर, एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं और डेवलप करते हैं पोलन ग्रेन में, डेवलप करते हैं, इससे नहीं अभी होने वाले हैं। इनसाइड द माइक्रोस्पोरेंजियम several thousand ऑफ माइक्रोस्पोर और पोलन ग्रेन, और इसके साथ माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर ये 3 लेयर थी ना, स्पोरजेनियस टिश्यू की जगह क्या आ जाएगा, बहुत सारे अंदर क्या हो जाएंगे, सेल्स है ना। several thousand ऑफ माइक्रोस्पोर पोलन ग्रेन आर फॉर्म्ड, रिलीज इन डिहाइसेंस ऑफ एंथर। ये रिलीज कब होंगे, जब एंथर का रिलीज, डिहाइसेंस यानी फूटना, एंथर फूटेगा जब। अब देखो पोलन ग्रेन क्या होता है, कैसे बनता है, पोलन ग्रेन कैसे बनता है। अभी तो हमने माइक्रोस्पोर टेट्राड ही बनाया, पोलन ग्रेन का बनाया, तो माइक्रोस्पोर टेट्राड से फिर अलग हो गया, वो मेच्योर हुआ, जब वो मेच्योर हुआ ना, वो मेच्योर हुआ तब वो क्या हो गया, अलग हो गए दोनों, एक दूसरे से क्या होता है, डिसोशिएट हो गए। अब पोलन ग्रेन कैसे बनेगा, तो जो डिसोशिएटेड पोलन ग्रेन थे, माइक्रोस्पोर थे, डिसोशिएटेड क्या थे, माइक्रोस्पोर, अब वो डेवलप करेंगे, उसके आसपास कवरिंग आ जाएंगी, क्या आ जाएंगी, कवरिंग। मैं आपको एक पेज पे समझा देता हूँ। जैसे कि हम देखो, हम 4 माइक्रोस्पोर बनाए थे, हमने कितने बनाए थे, 4, ये 4 बने थे, एक ले लेते, उसमें से एक ले लेते और इसके ऊपर ऐसी क्या बन जाती है, ये क्या है, ये है एक्साइन, क्या है, एक्साइन, ये होती है एक्साइन, और ये होती है इंटाइन, देखो ये होती है, ये अंदर दिख रही है, अरे यार, हाँ ये इसको बोलते हैं इंटाइन, है ना, इसको बोलते हैं इंटाइन। और इसके अंदर होती है, इसके भी अंदर, इसके अंदर क्या होती है, ये होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्या होती है, मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन होती है। और इसके अंदर क्या बताऊंगा आपको, देखो पहले पढ़ लेते। द पोलन ग्रेन रिप्रेजेंट अ मेल गेमिटोफाइट, पोलन ग्रेन क्या है, मेल गेमिटोफाइट। अब पूछा किसी ने कि मेल गेमिट क्या है, तो वो पोलन ग्रेन लगा देता है, गलत हो जाता है, मेल गेमिटोफाइट है पोलन ग्रेन, नॉट अ गेमिट, गेमिट अलग है और गेमिटोफाइट अलग है, ध्यान रखना। पोलन ग्रेन आर रिप्रेजेंट मेल गेमिटोफाइट इफ वी टच द ओपन द एंथर ऑफ हिबिस्कस, हिबिस्कस किसका नाम है, चाइना रोज का। इफ़ यू टच द ओपन द एंथर हिबिस्कस ऑफ एनी अदर फ्लावर, या तो हिबिस्कस के फ्लावर को टच करो, ओपन एंथर को, या तो फिर अदर फ्लावर को टच करो जो कि डिपोजिशन ऑफ येलोविश पाउडर, तो आप देखने को मिलेगा आपको डिपोजिशन ऑफ येलोविश पाउडर, ये फिंगर पे आ जाएगा येलोविश पाउडर। और sprinkle these grains are drop of water, take the glass slide and observe under microscope। इसको अपन ग्लास साइड रखो और देखो माइक्रोस्पोर में, यू ऑलरेडी अमेजिंग वेराइटी ऑफ स्ट्रक्चर, शेप एंड कलर एंड डिज़ाइन, वेराइटी अलग अलग कलर, शेप, साइज वगैरह वगैरह पोलन ग्रेन के देखने को मिलेंगे, डिफरेंट स्पेसीज में डिफरेंट अलग अलग। तो यानी पोलन ग्रेन का साइज़ वेरी करता है डिफरेंट स्पेसीज से, डिफरेंट यस करता है। ये पोलन ग्रेन का साइज़ देखो, यहाँ पर अलग दिख रहा है, यहाँ पर कोई अलग दिख रहा है, यहाँ पर कोई अलग दिख रहा है, ऐसा हो सकता है। अब पोलन ग्रेन आर जनरली स्पेरिकल, स्पेरिकल तो था पोलन ग्रेन, सही तो था स्पेरिकल। ये देखो ये वो है माइक्रोस्पोर, क्या है, माइक्रोस्पोर है।
मैं आपको इसकी कहानी सुनाऊंगा, रुको, है ना, ठीक है। देखो पोलन ग्रेन का डायामीटर कितना होता है, तो 25 से 50 डायामीटर होता है पोलन ग्रेन का। क्या होता है 25 से 50, 25 से 50। देखो ये माइक्रोस्पोर है, ये रहा, ये हम यहाँ पर 4 माइक्रोस्पोर बने थे, हमने बताया था। इसमें से एक कैसा होता है, स्पेरिकल होता है, और इसके अंदर एक क्या है, न्यूक्लियस। ये पहले तो वैक्यूलेशन करेंगे, क्या करेंगे, वैक्यूलेशन यानी वैक्यूल बनाएगा, और फिर न्यूक्लियस। उसके बाद ये एसिमेट्रिक स्पेंडल फॉर्मेशन करता है और एसिमेट्रिक डिवीज़न करता है, जिससे एक बड़ा सेल बनता है और एक छोटा बनता है। छोटा सेल का नाम जनरेटिव सेल होता है, बड़ा सेल का नाम वेजिटेटिव सेल होता है। उसके बाद छोटा और बड़ा सेल बन जाता है ना, देखो वेजिटेटिव सेल बन गया, जनरेटिव सेल बन गया, और इसके बाद यहाँ पर बाहर कवरिंग आ जाती है, इसको बोलते हैं एक्साइन। अभी बताया था मैंने, यहाँ पर एक्साइन होता है, अंदर इंटाइन होता है, ये इंटाइन होती है, इंटाइन होती है, अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, और ये वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस और ये जनरेटिव सेल का न्यूक्लियस, है ना, ऐसा होता है। ये लोग ये याद भूल जाते हैं कि एसिमेट्रिक स्पेंडल है, ध्यान रखना है, एसिमेट्रिक, सिमेट्रिक नहीं है, क्योंकि एक बड़ा बन रहा है एक छोटा बन रहा है, इसलिए बोलते हैं एसिमेट्रिक। पोलन ग्रेन जनरली स्पेरिकल 25 से 50 माइक्रोमीटर, 25 से 50 माइक्रोमीटर क्या होता है इनका डायमीटर। द प्रोमिनेंट 2 लेयर वॉल, इनके बाद 2 लेयर वॉल होती है। देखो हमने वॉल किसको बोला गया, दो चीज़ को, एक्साइन और इंटाइन को वॉल बोला गया। प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो अलग अलग मेम्ब्रेन है सेल की। द हार्ड आउटर कवरिंग एक्साइन, हार्ड कवरिंग एक्साइन, हार्ड कवरिंग एक्साइन। अब जो बाहर की कवरिंग होती है वो तो हार्ड रहती है। मेड अप स्पोरोपोलिनिन, स्पोरोपोलिनिन डेरिवेटिव है कैरोटेनॉइड का, और इसलिए वो येलोविश होता है। इट इज़ मेड ऑफ स्पोरोपोलिनिन विच वन हैव मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल, वेरी इंपॉर्टेंट, ऑर्गेनिक बोला, ध्यान रखना। फिर से देखो पोलन ग्रेन जनरली स्पेरिकल 25 से 50 माइक्रोमीटर इसका डायमीटर होता है। प्रोमिनेंट 2 लेयर वॉल होती है। आउटर लेयर का नाम एक्साइन, मेड ऑफ स्पोरोपोलिनिन, किससे बनी हुई है, स्पोरोपोलिनिन। वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल, क्या है ये, ऑर्गेनिक मटेरियल, बहुत रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है। यू नो, आप जानते होंगे, मतलब देखो, अब देखो मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है, हाई टेम्परेचर पे सर्वाइव कर लेता है, स्ट्रॉन्ग एसिड पे सर्वाइव कर लेता है ये, और एल्केलाई पे भी सर्वाइव कर लेता है। स्पोरोपोलिनिन एक ऐसा है, इसका अंदर स्पोरोपोलिनिन एक ऐसा चीज़ है जो कभी डाइजेस्ट नहीं होता, कभी भी। नो एंजाइम कैन डिग्रेडेड एंड डाइजेस्ट स्पोरोपोलिनिन इज फॉर नो। द पोलन ग्रेन इज एक्साइन हैज प्रोमिनेंट अपर्चर जर्म पोर। अब जर्म पोर किसको बोलते हैं, मैं आपको बताना भूल गया है। देखो यहाँ हमने पढ़ा था ये, अब इसके अंदर ना कुछ पोर्शन, देखो यहाँ पर दिखाता हूँ मैं आपको। अब देखो यहाँ पर कुछ पोर्शन दिख रहा है, यहाँ से एक्साइन के यहाँ पर देखो, यहाँ बना देता हूँ, यहाँ कुछ पोर्शन है ना खाली रह जाता है, जहाँ पर स्पोर। अब देखो ये एक्साइन पूरी किससे बनी होंगी, एक्साइन पूरी स्पोरोपोलिनिन से बनी होंगी। अब एक्साइन के यहाँ पर कुछ बीच में स्पोरोपोलिनिन एब्सेंट होता है, एक्साइन नहीं स्पोरोपोलिनिन एब्सेंट होता है, तो वहाँ पर हम क्या बोल देंगे उसको, 2 मिनट में, हाँ वहाँ पर हम उसको क्या बोल देंगे, जर्म पोर। वो जो एक पोर रह जाता है गड्ढा, तो जर्म पोर बोल देंगे। वेयर स्पोरोपोलिनिन एब्सेंट, जहाँ पर स्पोरोपोलिनिन एब्सेंट हो। पोलन ग्रेन आर वेल प्रिजर्व एज फॉसिल्स बिकॉज दे हैव प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलिनिन। देखो फॉसिल्स में क्यों रह जाता है, क्योंकि स्पोरोपोलिनिन है, और स्पोरोपोलिनिन है तो नो एंजाइम कैन डाइजेस्ट स्पोरोपोलिनिन। स्पोरोपोलिनिन कोई भी एंजाइम डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, और इसलिए फॉसिल्स में रह जाता है, तो है ना, ठीक है। ये ध्यान रखना है। प्रोमिनेंट एपेचर्स क्या है, एक्साइन हैज प्रोमिनेंट एपेचर्स is called germ pore. Exine has prominent aperture is called germ pore. Exine has exhibited fascinating array of pattern of design. अलग अलग एक्साइन अलग अलग डिज़ाइन वगैरह हो सकता है, या तो ऐसी डिज़ाइन हो सकती है या फिर अलग अलग डिज़ाइन हो सकती है, जो कि डायग्राम में देख लेना ऊपर। वे थिंक
एग्जाइन शुड बी हार्ड, हार्ड क्यों भाई, प्रोटेक्ट करने के लिए हार्ड है। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ जंप पोर, तो जंप पोर क्या करता है, पोलन ट्यूब का ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब कराता है जंप पोर। द इनर वॉल ऑफ पोलन ग्रेन इज इंटाइन, द इनर वॉल ऑफ पोलन ग्रेन क्या होती है, इंटाइन। अब एग्जाइन के अंदर क्या होगा, इंटाइन, थीन और कंटिन्यूस। अब वहाँ पर पोर आ गया था इसलिए वो कंटिन्यूस नहीं है, वो क्या है, नॉन कंटिन्यूस। एग्जाइन की बात कर रहा हूँ, नॉन कंटिन्यूस है। और ये इंटाइन कैसी है, थीन है, पतली है, वही अंदर है इसलिए पतली है, और थोड़ी कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस है, पूरी कंटिन्यूस लेयर है, पूरी यूँ गोल है, कोई भी जंप पोर वगैरह कुछ नहीं है। थीन कंटिन्यूस लेयर मेड अप सेलुलोज और पेक्टिन, सेलुलोज पेक्टिन बोल दो, पेक्टोसेलुलोज बोल दो, कुछ ही बोल दो। द साइटोप्लाज्म ऑफ पोलन ग्रेन, पेक्टो से सेलुलोज है, पेक्टिन है सेलुलोज। द साइटोप्लाज्म ऑफ पोलन ग्रेन इज सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मैं बोला था ना साइटोप्लाज्म ऑफ पोलन ग्रेन, ये पोलन ग्रेन का पूरा साइटोप्लाज्म सराउंडेड है किससे, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो मैंने बनाई ना वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। पोलन ग्रेन इज अ मैच्योर टू सेल, व्हेन पोलन ग्रेन मैच्योर टू सेल, वेजिटेटिव सेल, जनरेटिव सेल। क्या, पोलन ग्रेन इज मैच्योर, यदि पोलन ग्रेन मैच्योर हो जाता है ना तो दो सेल हो जाती है। यहाँ पर ये कौन सी है, जनरेटिव, और ये होती है वेजिटेटिव, ये वेजिटेटिव, ये जनरेटिव। द वेजिटेटिव सेल इज बिगर, देखो ये वेजिटेटिव सेल क्या दिख रही, बिगर, हैज़ अबंडेंट फूड रिजर्व, यहाँ पर यानी फूड ज़्यादा रिजर्व होता है, इकट्ठा स्टोर होता है। और लार्ज इरेगुलर शेप न्यूक्लियस, यहाँ पर इरेगुलर, देखो कोई रेगुलर शेप दिख रहा है इसका, नहीं दिख रहा है ना, कुछ भी शेप का होता है, ऐसा ऐसा वैसा ऐसा कुछ भी शेप होगा इसका, है ना, इरेगुलर शेप न्यूक्लियस। अब जनरेटिव सेल की बात करें तो जनरेटिव सेल हैव स्मॉल फ्लोट इन साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल, जनरेटिव सेल इज स्मॉल फ्लोट इन साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल इज स्पिंडल शेप। स्पिंडल शेप क्यों बोला गया है, क्योंकि ये देखो स्पिंडल यानी इस टाइप से कुछ दिख रहा है, इस टाइप से, देखो आपको यहाँ डायग्राम बना के दिखा, इस टाइप से उसको स्पिंडल बोलते हैं, इस टाइप से दिख रहा है, ऐसा कुछ यूँ निकला हुआ दिख रहा है, तो इसको बोलते हैं स्पिंडल शेप, ये ऐसा स्पिंडल शेप बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्पिंडल शेप। स्मॉल फ्लोट इन साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल, स्पिंडल शेप विद डेंस साइटोप्लाज्म। देखो द वेजिटेटिव सेल इज बिगर, वेजिटेटिव सेल क्या होती है, बिगर, एंड वेजिटेटिव सेल इज बिगर, अबंडेंट फूड रिजर्व, लार्ज इरेगुलर शेप न्यूक्लियस। वेजिटेटिव सेल बिगर होती है, अबंडेंट फूड रिजर्व होता है, और लार्ज इरेगुलर शेप ये न्यूक्लियस होता है। और द जनरेटिव सेल क्या होती है, स्मॉल होती है, फ्लोट इन साइटोप्लाज्म। वेजिटेटिव सेल स्पिंडल शेप्ड होती है, डेंस साइटोप्लाज्म होता है, जहाँ अगर डेंस साइटोप्लाज्म जनरेटिव में होता है और फूड रिजर्व वेजिटेटिव में होता है, एंड न्यूक्लियस होता है ना, डेंस साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। और 60% एंजियोस्पर्म, पोलन ग्रेन शेड टू बी टू सेल। अब ये टू सेल क्यों बोला गया, ये पूरा पोलन ग्रेन है। अब इस पोलन ग्रेन में कितने सेल है, एक सेल तो ये है और एक सेल ये है, कितने सेल हो गए, देखो एक सेल तो ये है, एक सेल तो ये है, दो सेल हो गए। तो 60% एंजियोस्पर्म तो दो सेल ही होते हैं, दो सेल। बट इन रिमेनिंग स्पेसीज, बची हुई स्पेसीज यानी 40%, जनरेटिव सेल डिवाइड माइटोटिकली, गिव राइज टू टू मेल गैमीट्स बिफोर पोलन ग्रेन शेड बी। देखो पोलन ग्रेन रिलीज होने बिफोर यानी पहले, पोलन ग्रेन रिलीज होने से पहले ही वो 3 सेल स्टेज हो जाएंगे, क्योंकि जो जनरेटिव सेल है वो डिवाइड कर जाएगा माइटोटिकली और सिमेट्रिक डिवीजन करेगा पूरे बराबर एप्लॉइड सेल में दोनों। देखो ये जनरेटिव सेल था, मैं सिर्फ जनरेटिव सेल बनाऊंगा, यहाँ से मैंने जनरेटिव सेल उठाया, ये जनरेटिव सेल, और ये डिवाइड कर देंगे माइटोटिकली, 2 सेल बना लेंगे। इन दोनों सेल को हम अब जनरेटिव सेल नहीं बोलेंगे, इन दोनों सेल को हम बोलेंगे मेल गैमीट्स, मेल गैमीट्स। और यही गैमीट्स से आगे फर्टिलाइज करते हैं। और ये गैमीट्स देखो 2 सेल स्टेज में तो ये गैमीट्स जब वहाँ पर फर्टिलाइज होगा यानी स्टिग्मा पे लैंड करेगा, उसके अंदर पोलर ट्यूब बनेगा, तब डिवाइड होकर बनता है।
जबकि 3 सेल स्टेज में ये पहले ही डिवाइड होके मेल गैमेट्स बना लेता है, जो कि 40% एंजियोस्पर्म में होता है। पोलन ग्रेन इज मेनी स्पेसीज हैव केस सीवरल एलर्जी और ब्रोंकियल एफिक्शंस। देखो, ब्रोंकियल और एलर्जी केस करना, ब्रोंकियल इफ्लेक्शन करना इन सम स्पेसीज ऑफ टेंड टू बी लीडिंग कॉर्निक इसको बोलते हैं जो धीरे धीरे हो, धीरे धीरे, है ना। कॉर्निक यानी धीरे धीरे होने को बोलते हैं कॉर्निक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर होना, अस्थमा और ब्रोंकिस्ट, अस्थमा आपने ब्रीथिंग में पढ़ा होगा, ब्रोंकिस्ट भी। और देखो, पोलन ग्रेन मेनी स्पेसीज के ही करते हैं, ज़्यादातर स्पेसीज के करते हैं, एलर्जी कोज करते हैं, ब्रोंकियल इन्फेक्शन करते हैं। इन सम प्यूपिल ऑफ्टन टू बी कॉर्निक रेस्पिरेटरी, इसके कारण कुछ सम प्यूपिल्स में क्या हो जाता है, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, अस्थमा, ब्रोंकिस्ट। इन मैनी मेंशनड इट में बी मेंशन किया है इन्होंने पार्थेनियम क्या बोल रहा है, पार्थेनियम एक कैरोट घास होती है जो कि एलर्जी कॉज करता है। पार्थेनियम इज कैरोट घास। देखो, स्यूरल एलर्जी कॉज जैसे ब्रोंकिस्ट, ये याद रखना, अस्थमा, ब्रोंकिस्ट जो कि कॉर्निक रेस्पिरेटरी ऑर्डर है। अब पार्थेनोकार्पिक इज कैरोट घास कम इन इंडिया इज इम्पोर्टेड वीट, किसके साथ, इम्पोर्टेड वीट के साथ इंडिया में आ चुकी है। ये इंडिया में थी नहीं, आ चुकी है वीट के साथ। हम वीट के लिए इधर उधर इंपोर्ट करा करते थे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करा, इंपोर्ट लेना ले आता, तो उसके साथ ये भी आ गया। बिकम यूबिक्विटस इन ऑक्यूरेंस एंड केजेस पोलन एनर्जी, इसके कारण पोलन एनर्जी हो गई। अब देखो, पोलन ग्रेन रीच होते हैं न्यूट्रिएंट में। अब पूछोगे हाँ सर ये पॉइंट याद रखने का तो है नहीं, क्योंकि देखो इसमें याद रखने का क्या है, पोलन ग्रेन रीच होते हैं न्यूट्रिएंट में। हाँ, अब लोगों को पुराने ज़माने में घोड़ों को भगाने के लिए यानी दौड़ाने के लिए रेस में क्या करते थे, रेस में उनको है ना ये गोली दे देते थे, इसको बोलते हैं बी पोलन 30 टेबलेट की आती है फ्रॉम इंग्लैंड, नेचुरल बीस पोलन टीनी गोल्डन पॉट्स, नेट वेट 45 OZ। देखो तो ये टेबलेट दी जाती है उनको उनके न्यूट्रिएंट के लिए, इंक्रीज द परफॉर्मेंस एथलीट्स और रेस हॉर्स में, कहाँ पर, वेस्टर्न कंट्रीज़ में। देखो मैं आपको बताता हूँ, पूरा समझाता हूँ। पोलन ग्रेन रिच इन न्यूट्रिएंट बिकम फैशंस इन रिसेंट ईयर। पोलन टेबलेट एज फूड सप्लीमेंट में ये यूज़ होती है। इन वेस्टर्न कंट्रीज द लार्ज नंबर ऑफ पोलन प्रोडक्ट इन वेस्टर्न कंट्रीज large number of pollen product informed the tablet and syrups are available in market। टेबलेट्स और साइरप्स अवेलेबल होते हैं मार्केट्स में। देखो वेस्टर्न कंट्री में पोलन प्रोडक्ट किसके फॉर्म में, टेबलेट फॉर्म में, साइरप के फॉर्म में मार्केट में अवेलेबल होते हैं। वेस्टर्न कंट्रीज़ में पोलन प्रोडक्ट टेबलेट के फॉर्म में या साइरप के फॉर्म में, मार्केट में अवेलेबल होते हैं। पोलन कंजप्शन हैव बीन क्लेम्ड इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ एंथेरिड्स और हॉर्स। ये पोलन प्रोडक्ट है, ध्यान रखना, पोलन प्रोडक्ट। अब ये पैराग्राफ थोड़ा याद करने का है, बाकी सिंपल है। इसके साथ हमारा इसी के साथ मेल वाला ख़त्म हो जाएगा, फिर फीमेल वाला सिंपल है बट कर ले क्या, हाँ थोड़ा भी सिंपल है। चलो फीमेल वाला भी कर लेते हैं, देखता हूँ जितना हो जाएगा फीमेल वाला कर लेंगे। When once they have shed, pollen grain have land on stigma before lose the viability if they are bring about fertilization। देखो पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे लैंड हो उससे पहले वो लूज ना कर दे उसकी वायबिलिटी, यानी उसका टाइम। एक किसी भी चीज़ का जैसे कि पोलन ग्रेन
रिलीज़ हुआ तो उसके कितनी देर बाद, यदि ज़्यादा देर लग गई तो पोलन क्या हो जाएगा, ख़त्म, रास्ते में ही क्या हो जाएगा, बाय बाय टाटा हो जाएगा। इससे पहले उसको पहुंचना पड़ता है कहाँ पर, उसकी लूज वायबिलिटी से पहले ही उसको फर्टिलाइजेशन पे पहुंचना होता है। हाउ टू लॉन्ग दिन पोलन ग्रेन रिटर्न वायबिलिटी, तो कितनी पोलन ग्रेन की वायबिलिटी होती है चढ़ाई जाने। द पीरियड विच पोलन ग्रेन रिमेन वायबल, हाईली वायबल पोलन ग्रेन, देखो ये इंपॉर्टेंट लाइन, द पीरियड विच पोलन ग्रेन रिमेन वायबल हाईली वेरिएबल इन सम एक्सटेंट डिपेंड ऑन टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी। पोलन ग्रेन कितना, पोलन ग्रेन की वायबल यानी वायबिलिटी, कितनी देर तक ये ज़िंदा रहेगा यानी टिक सकेगा, ये हाईली वेरिएबल है, अलग अलग प्लांट में अलग अलग है, हाईली वेरिएबल। फिर से सुनना, पीरियड ऑफ विच पोलन ग्रेन इज रिमेन वायबल, क्या कि इसका टाइम, पीरियड यानी टाइम, कि क्या टाइम पोलन ग्रेन का वायबल होने का हाईली वेरिएबल होता है अलग अलग प्लांट में। ये डिपेंड किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, प्रीवेलिंग टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी पे डिपेंड करता है। किस पे, टेम्परेचर पे, ह्यूमिडिटी पे, टेम्परेचर पे, ह्यूमिडिटी पे। सम सीरियल्स सच अज राइस, क्या बोल रहा हूँ, सम सीरियल्स अना, ये वीट वगैरह को बोलते हैं सीरियल। सम सीरियल्स राइस सच एज राइस एंड वीट एंड पोलन ग्रेन लूज वायबिलिटी इन 30 मिनट्स देर इज। अब सब 30 मिनट्स देखो, 30 मिनट्स यानी आधा घंटा, 30 मिनट्स में वायबिलिटी किस में होती है, तो वो वीट यानी सीरियल्स का आपने सुना होगा, सीरियल्स आपने पढ़ा है, इसमें सीरियल्स में क्या होता है कि 30 मिनट्स पोलन ग्रेन की वायबिलिटी होती है। ये 30 मिनट्स तक यदि टिग्मा पे नहीं पहुँचे तो ये ख़त्म हो जाएंगे, बाय बाय, रास्ते में टाटा पुचू सुई टाटा सी हो जाएंगे। एंड सम मेंबर्स रोएसी, लेगुमिनेसी और सोलेनेसी, रोएसी, लेगुमिनेसी, सोलेनेसी, सम मेंबर रोएसी, लेगुमिनेसी, सोलेनेसी, दे मेंटेन वायबिलिटी फॉर मंथ, ये कुछ महीनों, फॉर मंथ तक अपनी वायबिलिटी यानी 30 डेज, कितने डेज, 30 डेज, 30 मिनट हो गया, मिनट के बाद 30 डेज आएगा, ध्यान रखना है, ऐसे याद रख लो। सबसे पहले ग्राफ में 30 मिनट लिखा, मिनट के बाद 30 डेज लिखा हुआ है, फिर आगे अपन पढ़ने वाले भी। रोएसी, लेगुमिनेसी, सोलेनेसी में 30 डेज, रोएसी, लेगुमिनेसी, सोलेनेसी में 30 डेज यानी मंथ। हियर अ स्टोरिंग सेमन स्पर्म ऑफ मैनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन, आर्टिफिशियल इंसीमिनेशन। इंसीमिनेशन क्या होता है, ट्रांसफ़र ऑफ स्पर्म इनटू फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट, ट्रांसफ़र ऑफ स्पर्म इनटू फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट, ये हमारे एनिमल की बात कर रहा है। आप देखो, आप है ना, सेमन यानी स्पर्म, सेमन किसको बोलते हैं, सेमिनल प्लाज्मा प्लस स्पर्म को सेमन बोलते हैं, है ना, ये सेमन बोलते हैं, स्पर्म बोल दो। एनिमल्स को हम ह्यूमन बीइंग इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग आर्टिफिशियल इंसीमिनेशन में हेल्प करता है। यदि स्टोर कर लो हमारे इसको स्पर्म को, और फिर आर्टिफिशियल इंसीमिनेशन यानी किसी के अंदर फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में डरवा दो, कुछ केमिकल से स्टोर कर सकते हैं इसको। इफ़ द पॉसिबल, क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है पोलन ग्रेन को भी स्टोर कर लो, तो यस पॉसिबल। पोलन ग्रेन कैन बी लार्ज नंबर ऑफ स्पेसीज इन फॉर ईयर, जैसे कि लिक्विड नाइट्रोजन इज 196 डिग्री सेल्सियस में, किसके अंदर, लिक्विड नाइट्रोजन -196 डिग्री सेल्सियस, लिक्विड नाइट्रोजन -169 डिग्री सेल्सियस, लिक्विड नाइट्रोजन -169 डिग्री सेल्सियस, लिक्विड नाइट्रोजन -169 डिग्री सेल्सियस, नाइट्रोजन लिक्विड, कौन सा लिक्विड, नाइट्रोजन। सच स्टोरिंग पोलन कैन बी यूज पोलन बैंक, इसी को हम पोलन बैंक बोलते हैं स्टोरेज को। एंड सिमिलर टू सीड बैंक, क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम, जो कि क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम में यूज़ करते हैं।